तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग बहुलक के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर, हम लोग जो चैप्टर है बहुलक उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डिफरेंस के बारे में आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। और किसके किसके बीच, तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक के बीच में महत्वपूर्ण यहाँ पर जो 6 अंतर है इसको उदाहरण से समझाने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको मिनिमम इसका जो 3 से 4 अंतर है उसको याद करने आवश्यक है। 6 का 6 याद रहे तो आप 6 लिख दीजिएगा और उदाहरण लिख दीजिएगा, आपको वहां पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक ये क्या होता है देख सकते हैं, इसके बीच में अंतर को भी समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग बहुलक और बहुलीकरण वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, अर्थात पिछले क्लास में नहीं देखे हैं, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बड़े ही अच्छे से बहुलक और बहुलीकरण के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वाले अंतर को देखिएगा तो आपको और भी आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला अंतर यहाँ पर क्या है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक इसको गर्म करने पर मुलायम होकर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है उसको थोड़ा सा ही हम लोग हीट देते हैं तो वो गर्म होकर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जबकि जो थर्मोसेटिंग बहुलक है इसे गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, या फिर गर्म करने पर ये सीधे ही जलने लगते हैं। इसमें इस प्रकार का मुलायम होने वाला किसी भी प्रकार के इसमें भाव नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है। ये कैसे पदार्थ होते हैं, कैसे वस्तु होते हैं, इसे तुरंत गर्म करने पर, थर्मोसेटिंग बहुलक को तुरंत गर्म करने पर ये कठोर हो जाते हैं या फिर ये सीधे ही जलने लगते हैं। तो पहला अंतर में आपको इसको लिख देना है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देख सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है इसको गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक को इन्हें पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं ढाला जा सकता। देख सकते हैं, अभी इसका उदाहरण भी देखेंगे, लास्ट में इसको एग्जांपल सहित भी समझेंगे। आप धैर्य रखिए। तो पहला अंतर क्या हो गया, इसे जैसे ही गर्म किए ये पिघल गया, इसे जैसे ही गर्म किए कठोर हो गया। उसके बाद दूसरा, थर्मोप्लास्टिक बहुलक को गर्म करके अर्थात इसको पिघलाकर और भी नया अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसको गर्म करके इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक में इन्हें पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं ढाला जा सकता। चलिए तीसरा अंतर देख लेते हैं। इनकी संरचना रेखीय होती है, जबकि थर्मोसेटिंग की संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय होती है, अर्थात इसकी जो संरचना है वह 3 विमाओं वाली होती है, जबकि इसकी एक रेखा वाली होती है, अर्थात रेखीय होती है और इसकी त्रिविमीय होती है। आशा करता हूं तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा अंतर देख लेते हैं। इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है, अर्थात थर्मोप्लास्टिक बहुलक को बनाने के लिए इसमें कौन सा बहुलीकरण का उपयोग किया जाता है, इसमें योगात्मक बहुलीकरण का उपयोग किया जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक को बनाने के लिए इसमें संघनन बहुलीकरण का उपयोग होता है। देख सकते हैं, आपको इतना याद रखना है, योगात्मक बहुलीकरण और थर्मोसेटिंग में संघनन बहुलीकरण। चलिए अगला देख लेते हैं, 5वां अंतर देख लेते हैं। तो ये कुछ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है ये कुछ कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, विलय होते हैं, अर्थात घुल जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक है यह प्रबल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात ये जो वस्तु है थर्मोसेटिंग बहुलक ये आपस में प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं एटमों से। इसके कारण ही क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। चलिए हम लोग 5 अंतर बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं। लास्ट देख लेते हैं। ये कम भंगुर होते हैं जबकि ये अधिक भंगुर होते हैं। देख सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है ये कम भंगुर होते हैं, इसमें भंगुरता की जो क्षमता है वो थर्मोसेटिंग के तुलना में कम होती है, जबकि इसकी अधिक होती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या था अंतर में। थर्मोप्लास्टिक बहुलक
क्या होता है, गर्म करते ही मुलायम हो जाता है, जबकि ये गर्म करते ही कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक को आकार में ढाला जा सकता है गर्म करके किसी भी आकार में, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक को किसी भी आकार में गर्म करके नहीं ढाला जा सकता। तीसरा क्या पढ़े थे, इसकी संरचना रेखीय होती है, इसकी संरचना त्रिविमीय होती है और इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होता है, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलक का निर्माण संघनन बहुलीकरण द्वारा होता है। इसके बाद थर्मोप्लास्टिक बहुलक देख सकते हैं आगे, ये कुछ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जबकि इनमें प्रबल बंध पाया जाता है। थर्मोसेटिंग बहुलक में प्रबल बंध पाया जाता है, इस कारण ये अघुलनशील होते हैं या फिर अविलेय होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं, ये कम भंगुर होते हैं जबकि ये अधिक भंगुर होते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल जो पॉलीथीन आता है और पीवीसी है, ये एग्जाम्पल इसके हो गए आदि। और थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया, बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड आदि, ये सब इसके उदाहरण हो गए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक बहुलीकरण और थर्मोसेटिक बहुलीकरण या फिर बहुलक आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे और आप क्लास 12th की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।